जय गुरुदेव। डिस्क्लेमर। फिक्र वो करें जिन्हें अभी गुरु महाराज मिले नहीं हैं और नामदान नहीं मिला है। हम आप तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज मिल गए, और दया की बात यह है कि अनामी महाप्रभु मिल गए। गुरु भाई बहनों, शब्द स्वरूप जो चिल्ला रहे हैं, जो अलाप रहे हैं, उनके लिए हिदायत है कि जब आपने गुरु महाराज का जो रूप देखा है, उस स्वरूप से भी काल भगवान हमको धोखा दे देता है। तो जिस स्वरूप को आपने अभी तक देखा नहीं है, उससे काल भगवान को धोखा देने में आपको कितना समय लगेगा। तभी कहा गया है, अंधा गुरु बहरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। नोट आप लोग याद रखें, जब कबीर साहब इस मृत्यु लोक में आए तो उनके साथ साथ 12 अंश काल के आए और कबीर नाम से ही पंथ को चलाया। भोले भाले जीव नहीं समझ पाए और कबीर साहब के स्वरूप को देख करके, उनके नाम को देख करके वो जो है धोखा खा गए। लेकिन वो काल के अंश थे, उन्होंने उनके जैसा ही वेशभूषा नाम रख करके और भोले भाले जीवों को धोखा दे दिया, और सभी जीव कहाँ, नरक में चले गए। अब आप समझिए कि शब्द जो गुरु महाराज ने बताया है उसे पकड़ना है और साथ अपने गुरु का पकड़ना है। जैसे जीते जागते आपको नाम दान दिया था, उसी स्वरूप में एक शिष्य के लिए गुरु उसी स्वरूप अवस्था में हमेशा रहते हैं जब गुरु ने उन्हें नाम दान दिया था। अगर किसी शिष्य ने उनके मृतक भावना बना ली, यानी उनके स्वरूप को मृतक के रूप में बना लिया और मृतक चित्रण को महत्व देने लगा, तो वह शिष्य कभी भव से पार नहीं हो सकता, कभी काल माया के देश से निकल नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मरा हुआ इंसान आपको पार नहीं लगा सकता। हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरु नाम मरी है, मरी मरी है संसारा, उनको मिला जिया बनिहारा। हमारे गुरु सच्चे हैं, और वो जो है, जब वो सच्चे हैं तो उनकी बात भी सच्ची है। तो इस बात को आप समझिए, अपने विचारों को बदलें और गुरु को उसी स्वरूप में याद रखें जिस स्वरूप और अवस्था में नामदान दिया था। नहीं तो काल और माया बाजी मार ले जाएंगे और आप अपना जीवन हार जाएंगे। क्योंकि हमारे गुरु, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हरि रूठे गुरु ठौरे है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर आपने गुरु को मृतक मान लिया तो समझ लीजिएगा आपको सहायता नहीं मिल पाएगी। हमारा प्रयास अपने गुरु को अपने आप में जीवित रखने का है, ना कि किसी की निंदा या आलोचना करना का है। आप जब जानते हैं कि जय गुरुदेव नाम किसने जगाया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, और इस जय गुरुदेव नाम पर पूर्ण रूप से अधिकार सिर्फ गुरु महाराज का है, स्वामी जी का है। अगर वो चले जाएंगे तो इस जय गुरुदेव नाम की शक्ति या पावर भी चला जाएगा। कैसे? जैसे राम के जाने के बाद में राम नाम की शक्ति चली गई, कृष्ण के जाने के बाद में कृष्ण नाम की शक्ति चली गई, कबीर साहब के जाने के बाद में साहब नाम की शक्ति चली गई, मीरा के जाने के बाद में हरि नाम की शक्ति चली गई। अब वक्त के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है। जिस दिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज निज धाम चले जाएंगे, उस दिन इस नाम की भी शक्ति चली जाएगी। पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा नामदान पाई गुरु पर समर्पित एक भी जीवात्मा इस धरती पर जब तक मौजूद है, तब तक गुरु महाराज कहीं नहीं जाने वाले। गुरु महाराज आपके साथ में हमेशा रहते हैं, उनकी याद हमेशा रहती है, इसीलिए उनके साथ में जुड़े रहिए, उनको अंतर में जिंदा रखिए और अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाइए। नहीं तो आप जो है दूसरों के बहकावे में आकर के अपने जीवन को व्यर्थ कर देंगे और फिर से काल और माया बाजी मार ले जाएंगे। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब तक गुरु महाराज की नामदानी
यानी गुरु महाराज ने जिस आत्मा को नाम दान दिया है, जिस भी जीव आत्मा को नाम दान दिया है, उसमें से एक भी जीव आत्मा इस मृत्यु लोक में अगर उपस्थित है, तब तक गुरु कहीं नहीं जा सकते। वो हमेशा अपनी जीव आत्मा के पास में रहते हैं, उनकी संभाल करते हैं, उनको सच्चा मार्गदर्शन दिखाते हैं कि ये रास्ता है बच्चा, इस रास्ता पे चल, तब जा कर के तुझे तेरी मंजिल मिलेगी। अगर गुरु तुम्हारे पास में नहीं होगा तो आप एक पल भी सच्चे रास्ते पे चल नहीं सकते। काल और माया इतनी बड़ी बलवान है कि एक झटके में आपको नीचे गिरा देगी। लेकिन गुरु का बहुत बड़ा संबल होता है, सहारा होता है। जब भी जीव किसी गलत कार्य के लिए, जब भी जीव किसी काल माया के छलावे में, फसाव में, उनके जाल में फंसने लगता है, तो गुरु महाराज झटका मार करके, खींच करके अपनी ओर उसे कर लेते हैं। यानी जब तक उनके जो है नाम दान दी हुई एक भी जीवात्मा इस धराधाम पे उपस्थित है, तब तक जो है गुरु महाराज कहीं नहीं जा सकते। हमको ये विश्वास कर लेना चाहिए। जब तक हम जो है ये सोचते रहेंगे कि गुरु महाराज आएंगे जाएंगे, तब तक आप जो है इस काल माया के देश से निकल नहीं सकते। गुरु महाराज पे आपको अगर विश्वास हो गया, अपने गुरु पे आपको उम्मीद अगर कायम हो गई, अगर पूर्ण विश्वास के साथ में आप खड़े हो गए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी एक एक श्वास सार्थक हो जाएगी और आप इस काल माया के देश से निकल पाएंगे। नहीं तो ये काल माया का देश, ये मन, ये इंद्रियां, ये तीन गुण, चातुष अंतःकरण जो आपके साथ में लगा दिए गए हैं, ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है। इनसे बचाव करके निकलना, इनको गिरा करके, इनको नीचे छोड़ करके और ऊपर निकल जाना बहुत बड़ी बात है। ये जो मन है इतनी बड़ी शक्ति है, ये इंद्रियां हैं इतनी बड़ी शक्ति हैं, तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसके बाद में चतुष अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इससे पार पाना किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इससे तो केवल और केवल वो जो है जीव आत्मा ही संघर्ष कर सकती है, इससे लड़ सकती है और इससे जीत सकती है, जिसके साथ में गुरु खड़ा होगा। और जब गुरु आपके साथ में खड़ा है तो आपको पार निकाल ले जाएगा। आपको बताएगा बच्चा अब ये कदम आपको चलना है, अब आपको इधर मुड़ना है, अब आपको झुकना है, अब आपको उठना है, अब आपको चलना है, अब आपको भागना है। हर प्रकार से आपको गुरु आपको संकेत करते हैं और गुरु आपको बताते हैं कि बच्चा ये कदम पे आपको अब ये करना है। जब गुरु आपके साथ में नहीं है तो आप चल कैसे सकते हैं। गुरु हर समय, हर पल, हर क्षण अंतःकरण में तो उपस्थित है ही, लेकिन जब तक कोई भी उनकी नामदानी एक भी जीवात्मा इस काल माया के देश में यानी मृत्यु लोक में अभी उपस्थित है, तब तक गुरु उसे छोड़ करके नहीं जा सकते। वो हमेशा वहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक उनकी एक भी नामदानी, जब सारी नामदानी उनकी जीवात्मा यहाँ से चली जाएंगी तो फिर यहाँ से वो चले जाएंगे अपने परम धाम के लिए। फिर कोई दूसरा अंश संत और महात्माओं का इस धराधाम पे भेजा जाएगा और कहा जाएगा आप जीवात्माओं को संदेश दे करके, नाम दान दे करके, और उनमें से एक भी जीवात्मा जब तक उनकी जाएगी नहीं तब तक वो रहेंगे और इसके बाद उनको लेकर के जाएंगे। जिसे आज के करीब 800 साल पहले लगभग में श्री कबीर दास जी आए थे। साहब कबीर जी इस धराधाम पे आए थे और उन्होंने अपने द्वारा नाम दान दी हुई जितनी जीवात्माएं थीं, वो सारी की सारी जीवात्माओं को उन्होंने क्या किया, उनको लपेटा, यानी उनको जो है इस काल माया के देश से जो है निकाला और निकाल करके लपेट करके और बैठाल दिया। क्योंकि ये जीवात्मा फड़फड़ाती बहुत है। ये शब्द आपने जो सुना लपेटा, लपेटा इसलिए क्योंकि ये जीवात्मा फड़फड़ाती बहुत है। जब भी किसी देवी के लोक में गई, एकदम चमचम करता हुआ देवी का लोक, जो कहेगा लाओ घूम के आते हैं, थोड़ा गुरु महाराज थोड़ा रुको, जहाज को थोड़ा रोको, जय गुरुदेव जहाज को थोड़ा रोकिए, ज़रा घूम के आते हैं। गुरु महाराज कहेंगे ऐसे बंधे पड़े रहो यहीं पे, आगे चलो, आगे और बड़ा
लोक मिलेगा, आध्यात्म शक्ति का लोक मिला, और भी चमचम करता हुआ कहा कि थोड़ा यहाँ घूम के आते हैं, गुरु महाराज पड़े रहो, इससे भी बड़ा लोक मिलेगा। तो ऊपर पहुँचे, ईश्वर को लोक मिला, वो भी और ज़्यादा चमचमाता हुआ, और ज़्यादा प्रकाशवान। गुरु महाराज ने कहा यहाँ भी रुको, आगे चलो और ब्रह्म का लोक मिलेगा। ब्रह्म का लोक मिला तो वहाँ तो और ही ज़्यादा खूबसूरती, जगह जगह पे कलाकृति। गुरु महाराज ने कहा रुको अभी और आगे चलो, आगे पार ब्रह्म मिला, आगे मानसरोवर मिला, आगे भंवर गुफा मिली। वहाँ भी बता रहे गुरु महाराज, वहाँ जो मैदान है, लेकिन वो मैदान नहीं है, उस मैदान के एक सुई की नोक रख दो इतनी भी जगह खाली नहीं है। इतनी कलाकृति, इतना वहाँ पे चित्रात्मक चीज़ें, इतनी वहाँ पर जो है एक एक सेकेंड में बता रहे करोड़ों करोड़ों मील के महल बन करके तैयार हो जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इतनी बड़ी कलाकृति इस जहान में क्या यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो एक एक सेकंड में एक एक करोड़ मील के जो है आपको महल बन जाएंगे। ऐसी जगह आपको मिलेंगी तो आप बहक सकते हैं, बिल्कुल बहक सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा जीवात्माएं रुक जाती हैं, जीवात्माएं वहीं भटक जाती हैं, घूमने लगती हैं, करोड़ों करोड़ों साल तक घूमती रहती हैं, कहती यहाँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा, लेकिन अभी तक तो उन्होंने असली चीज़ को चखा ही नहीं। अगर किसी को कह दिया जाए, गन्ना खिला दिया जाए तो उसको तो कहे मीठा लग रहा, बड़ा अच्छा है, लेकिन किसी को कहा जाए गुड़ खा के देखो तो ये वो और अच्छी है। फिर गुड़ के बाद में उसको जो है कोई पेड़ा वगैरह बर्फ़ी बना करके खिला दी जाए, कहते बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद में और भी बढ़िया मिठाई बना करके खिला दी जाए, वो कहते और अच्छी है। ऐसे ही जब आप नीचे से ऊपर चलते हो तो अच्छा 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 अच्छा, और इसके बाद में जब आप अपने घर पहुँचते हो तो कहते हो इससे बेहतर तो कुछ नहीं। पीने के लिए अमृत, खाने के लिए अमृत, रहने के लिए बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी चीज़ें, न दुख है, न सुख है, न पीड़ा है, न दर्द है, न किसी प्रकार का कोई झंझट है, बस केवल आनंद ही आनंद है। वो जीव आत्माएं सब आपस में मिल कर के किलकारती हैं, मिलती हैं, रहती हैं, झूमती हैं, गाती हैं। प्रेमी भाई बहनों, उस देश की कोई जो है वर्णन नहीं कर सकता। कलम टूट जाएगी, ये धरती खत्म हो जाएगी, ये समुद्र की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन जो है उसकी आप वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे देश के आप रहने वाले ये काल माया के देश में आकर के फंस गए, इसीलिए और यहाँ काल माया ने अपना जाल फेंक दिया कि लो, और जो है उसमें फंसा लिया कई जीवों को, यानी नामदान लिए हुए जीवों को भी फंसा लिया कि जो आ जाओ इधर खींच के आ जाओ। इसीलिए तो गुरु महाराज ने अपने शब्दों में कहा था कि काल के जीवों ने भी नामदान ले लिया है, और वो आपको सुमिरन ध्यान भजन में डिस्टर्ब करेंगे। आपको कहेंगे कि चलो ज़रा घूम के आते हैं, सुमिरन ध्यान भजन करने की क्या आवश्यकता है। जब गुरु महाराज की दया होगी तब जा कर के आपका जो है सुमिरन ध्यान भजन बन जाएगा, तीसरा आँख खुल जाएगी, तीसरा कान खुल जाएगा। अरे भाई, जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे ही नहीं तो दया कैसे होगी, कैसे पता चलेगा दया हुई कि नहीं हुई। जो मेहनत करता है उसी को दया मिलती है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसमें जो डेली पढ़ाई करता है उसके नंबर ज़्यादा आएंगे, या डेली जो खेलता रहता है, घूमता रहता है बाय डंडे में, उसके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो सब जानते हैं जो पढ़ता है उसके नंबर ज़्यादा आएंगे, जो खेलता कूदता है उसके नंबर नहीं आएंगे, फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अपने आप को देखिए, जो ये कह रहे हैं कि भाई पूजा करने से कुछ नहीं होगा, जो आपको पीछे धकेल रहे हैं कि नहीं आज नहीं तो कल कर लेना, ऐसे लोग काल माया के देश के लोग हैं, काल के लोग हैं, और उन्होंने नाम दान ले लिया है, जामा जय गुरुदेव का पहन लिया है, लेकिन अंदर से वो कुछ और हैं। इसलिए ऊपर जामे पे मत जाना, अंदर उनके देखने की कोशिश करो कि हमारे गुरु महाराज के वचन वाणियों पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो ऐसे लोगों की संगत छोड़िए और अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए चलिए और मेहनत कीजिए, मशक्क़त कीजिए, तब जा कर के आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। ऐसे ही इस दुनिया में अगर फंसे रहोगे तो ये दुनिया वाले आपको घसीटते रहेंगे, पीछे घसीटते रहेंगे, और केकड़ी का काम करते हैं। यानी कि एक केकड़ा जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो दूसरा केकड़ा ऐसे उसके डांक होता है, ऐसे खींच करके नीचे खींच लेता है, यानी कि आपको ऊपर चढ़ने नहीं देता, अपने घर वापस नहीं जाने देता। इसीलिए आपको अपने घर अगर चलना है तो गुरु महाराज पे पूरा भरोसा कर लीजिए। एक भी जीवात्मा और उनके नाम की, उनकी नामदानी जीवात्मा इस धराधाम पे है, तब तक गुरु महाराज कहीं नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे हैं
आपके साथ में खड़े रहेंगे। आपको बस कोई दिक्कत परेशानी होगी आपको मार्गदर्शन भी देंगे और इसके बाद में अपने कहे हुए सारे शब्दों को भी पूरा करेंगे। आपको ले जा कर के यहाँ से अपने घर सतलोक सचखंड भी पहुँचाएँगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस गुरु के उम्मीद कायम रखनी है, गुरु के आने की उम्मीद कायम रखनी है, उनके होने की उम्मीद कायम रखनी है ना? हर समय हर पल वो आपके साथ में हैं, इस बात के होने की उम्मीद कायम रखनी है। जब तक गुरु पे उम्मीद आपकी है, गुरु पे विश्वास है, तब तक आपको यहाँ इस दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गुरु आपको बचा लेगा। लेकिन आपने अपने गुरु पर से विश्वास उठा लिया, किसी और को गुरु बना लिया, किसी और पे विश्वास कर लिया, तो फिर आपको मदद नहीं मिलने वाली और कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ये छोटा सा जीवन है, 70 80 100 साल का जीवन है गुरु महाराजन का, इतना सा जीवन है और उसमें भी इतनी कलह, इतनी झूठ, इतना फरेब, इतना जो है आपस में जो है लड़ाई झगड़ा। क्यों? छोटा सा जीवन है, इसको यहाँ से निकाल करके अपने घर सतलोक सचखंड तक पहुँचना है और अपनी जो है जीवात्मा का कल्याण करवाना है। यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा काम होना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको सच्चे रास्ते पे चलना है। गुरु महाराज ने सच्चा रास्ता दे दिया, अब वो हमको ले जाएंगे और वो अपने उंगली पकड़ करके हमारी और हमको अपने घर तक ले जाएंगे, इस बात का पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम दे रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में कमेंट में आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके बाद में आप जो है अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय गुरुदेव।